हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हमने मॉडल पेपर फर्स्ट के 17 क्वेश्चन किए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 18। इफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल। सबसे फर्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है। पैरेलल कैसे? रेल की पटरी की तरह, जो कभी भी जुड़ती नहीं है। ठीक है, आमने सामने की साइड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल ऐसे होता है, एक लाइन इस साइड वाला और इस साइड, इनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अगर आपका डायग्राम ऐसे है तो ये और ये आपस में एडजेसेंट एंगल होते हैं, और इन दोनों का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 180 होगा। तो मैंने ये मान लिया x, ये भी मान लिया x, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। ठीक है। तीसरी चीज, आमने सामने वाले एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60, अगर ये 70 है तो ये भी 70। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पैरेललोग्राम के अंदर किसी दो एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो मैंने मान लिया कि पहला 3x, दूसरा 2x। ठीक है, 3x प्लस 2x। शर्त क्या है पैरेललोग्राम की? किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 180। इससे हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3 और 2 5x, x 180/5 36। x की वैल्यू कितनी आई? 36। ये x की आई है। अब हमें 3x और 2x निकालना है। तो 3x कितना हो जाएगा? x की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगी, 3 × 36, और 2x 2 × 36, एक तो हो जाएगा 108। ये जो 3x है वो तो हो जाएगा 108, और जो 2x है वो हो जाएगा 72। ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, अब इसने कहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल। आपको चारों एंगल निकालने हैं। मैं नाम दे देती हूँ इसको, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ए और बी तो अपने पता चल चुके हैं हमें, ये एंगल ए, ये एंगल बी। अब हमें निकालना है सी और डी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए के बराबर। कितना हो जाएगा? 108। तो ये भी कितना हो जाएगा? 108। ओके, और ये एंगल डी के बराबर, डी एंगल बी के बराबर 72। तो हमने चारों की वैल्यू निकाल दी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹12,000 for 2 years at the rate of 10% yearly when the interest is compounded yearly। सबसे पहले देखो हमें क्या चीज पता करनी है। हमें पता करना है डिफरेंस। किस किस में डिफरेंस पता करना है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले अपन एक एक चीज निकालते हैं। ये इजी है, पहले ये निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले जो गिवन है वो लिखना है अपन को। दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल P दिया हुआ है 12,000, रेट दी हुई है 10% एनुअल। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर।
सब ईयर में है, ये ईयर ही निकालना है, ईयरली पूछा है इन्होंने, ठीक है। अब हमें दो चीजें निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT/100। P हमारे सामने दिया हुआ है 12,000, R दिया हुआ है 10% और टाइम 2/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 120। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वैल्यू हमने सारी गिवन वाली दे रखी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा नहीं निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने से पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट निकालने का फार्मूला है ये फार्मूला है, याद कर लीजिए। A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और इसके पावर T लगाना है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है P कितना है, P कितना लिखा था 12,000, 1 प्लस R कितना है 10 और T कितना है अपना 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10/100, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, 100 एलसीएम ले लिया, 1 के टेबल में 100, 100 टाइम और ये 10, 100 और 10 कितना हो गया 110, जीरो से जीरो कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या आया 12,000 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई एक ही बात है, 11/10 की पावर 2। अभी पावर 2 का मतलब उस चीज को दो बार लिखना है। 12,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। 120 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11, सीधा 11 का स्क्वायर याद है 1 to 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किससे 120 से, तो 12 से कर लेती हूँ, जीरो ऐसे ही लगा दूंगी। कितना आया 14,520 रुपीज। क्या आया है अभी अपना अमाउंट आया है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, इसको माइनस करना है पी में, पी को माइनस करना है इसमें से, ए माइनस पी। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट है हमारा 14,520 माइनस प्रिंसिपल कितना है इतना। चलिए इसको माइनस कीजिए, देख लीजिए गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 0252, ठीक है 2520 रुपीज। ये अपना क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ध्यान से, मेन चीज हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है डिफरेंस किस किस का, जो बड़ा है उसे आगे रखूंगी, जो छोटा है उसे पीछे रखूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2520। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाला था PRT/100। सीधा मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन आप करके देख लेना, एक डिजिट की भी गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी एक मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए अपना। 120 रुपीज, ये डिफरेंस आया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए फार्मर cattle shed for 20 animal, food is sufficient for 6 days. If 10 more animal come to this cattle shed, then for how many days will this food be sufficient? क्वेश्चन का मतलब समझो। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें पहले तो बात है कि टेबल बनानी है, बिना टेबल के सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। एक कोई कैटल शेड है, वहां 20 एनिमल है। कितने एनिमल है 20 एनिमल है। उनको जो खाना दे रहे हैं हम,
वो 6 दिन चल रहा है, उनका खाना कितने दिन चल रहा है, हम इतना खाना दे रहे हैं कि वो 6 दिन चल रहा है, ठीक है। कैसा भी हमने चारा दे दिया, 20 एनिमल उस खाने को 6 दिन चला लेंगे, मैंने जितना भी दिया उतना पर्याप्त है। अगर वहां 10 एनिमल और आ गए, वहीं 10 एनिमल और आ गए, यानी टोटल एनिमल हो गए अपने 30, तो वो कह रहा है खाना वही है, एनिमल बढ़ गए तो कितने दिन चलेगा वो खाना। अगर इंसान बढ़ जाएंगे और खाना वही है तो क्या खाना ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन। 20 एनिमल 6 दिन चलाते हैं, अगर ज्यादा जानवर होंगे तो फिर कम दिन चलेगा, तो ये उल्टा प्रोपोर्शन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स। तो पहले तो हमें पता करना है प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनवर्स। तो हमने पता किया ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल, जिसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ डेज, खाना कितने दिन चलेगा, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर 20 एनिमल है तो खाना 6 दिन चल रहा है, ठीक है। अब 10 एनिमल और बढ़ गए इसके अंदर, 10 क्या हो गए और ऐड हो गए, यानी अब एनिमल कितने हैं 30, तो वो खाना कितने दिन चलेगा, ठीक है। ये देखिए x है ना, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए और इसको y2, जो हमें निकालना है। अब आपको पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो लिखिए वी नो दैट इनवर्स प्रोपोर्शन क्या फार्मूला होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये फार्मूला याद ही कर लीजिए, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x1 कितना है 20, y1 कितना है 6, x2 कितना है 30 और y2 हमें पता करना है, तो y2 को अकेला छोड़ दीजिए, 20 इंटू 6 अपॉन 30, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। खाना कितने दिन चलेगा, अगर 10 जानवर और बढ़ जाएंगे तो वो खाना 4 ही दिन चलेगा। ये इसका आंसर है 4 डेज, यानी y2 इक्वल टू 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिर उसे चेक करना है, ठीक है। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है ब्रैकेट खोलना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी, 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। अब वेरिएबल को उस साइड ले जाऊंगी लेफ्ट में और डिजिट को इधर लाऊंगी, 3t ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 तो इधर ही है, इसको इधर लाऊंगी प्लस 9, ये माइनस का 7t और ये हो जाएगा 14, तो t बराबर, ये माइनस है ही है, 14 अपॉन 7, 2 टाइम कट हो जाएगा, तो t इक्वल टू -2। इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इसने अगर चेक करना है तो चलिए इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने को कहते हैं वेरीफाई, वेरीफाई करते हैं। इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड कहलाती है। ये कह रही है ये इक्वेशन इसके बराबर है, अब हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। टी की वैल्यू क्या है, ये -2, जहां जहां टी है वहां -2 रखूंगी, ठीक है। इतना काम कर लिया। -2 और -3 कितना होता है, ये प्लस ही होता है लगातार लिखे हुए होता है। -2 और -3 माइनस का 5 और ये 5 और ये खाली ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 4 प्लस का 1, 3 5 जा 15, -4 में से 1 गए तो -3, कितना आ गया -15। इधर भी कितना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, एकदम बराबर आ रही है,
तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22, रिप्रेजेंट द डाटा इन पाई चार्ट। ये जो हमारे टेबल फॉर्म में जो डाटा दिए हुए हैं उसे हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कुछ ऐसा होता है, इसको पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। पाई चार्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी चीज है सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता नहीं करेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है। सारे जितने भी ईयर दे रखे उनका सेंट्रल एंगल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा सन है, 2018 का सेंट्रल एंगल ज्ञात करेंगे। सेंट्रल एंगल का फार्मूला है नंबर ऑफ इंजर्ड अपॉन टोटल इंजर्ड, इनटू किसी भी सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है, 360। तो अपन ये निकाल रहे सेंट्रल एंगल सबके, तो 360 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कीजिए। 2018 में इंजर्ड लोग कितने थे, 20, टोटल 72 इंटू 360, ठीक है। 36 की टेबल में 72 2 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम, कितना आया 100। तो इसका सेंट्रल एंगल कितना आया, साथ साथ निकाल दी जाऊं, याद रखने के लिए यही निकाल देती हूँ, ठीक है। 100 डिग्री ये इसका सेंट्रल एंगल है। अब किसका निकालेंगे, 2019 का सेंट्रल एंगल। नंबर ऑफ इंजर्ड 12, टोटल इंजर्ड 72 इंटू 360, कितना आया 60। अब कौन सा ईयर लेंगे हम, 2020। नंबर ऑफ इंजर्ड 18, टोटल इंजर्ड 72 इंटू 360, ये 10 टाइम, ये 2 टाइम, 2 से ये 9, ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट 2021 में सेंट्रल एंगल क्या होगा, नंबर ऑफ इंजर्ड 22, टोटल इंजर्ड 72, ठीक है। 36 की टेबल में 36 1 टाइम, और ये 0, और ये 2 टाइम, 2 से ये गया 11, ये हो गया। तो टोटल सेंट्रल एंगल इन सारे को जोड़ दो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आएगा। अब आपको करना क्या है, पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए बनाइए पाई चार्ट। एक सर्कल बना लीजिए, एक इसका सेंटर पॉइंट। अब कहीं से भी शुरू कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, मैंने ये खींची, कहीं भी एक लाइन खींच ली, सिंपल, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक। अब हम क्या करेंगे, 100, अब हमको जो समझ में आ रहा है वो पहले लेंगे 90, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बना देना, सबसे पहले आप डी से 90 का एंगल बना देना। और ये सन कौन सा, उसका नाम लिख लो 2020, और ये लिख लो 90, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक काम कीजिए, 60 का बना लीजिए। 60 मान लो अंदाज से बना लेना, कितना होगा 60, यहाँ डी रख के 60 का एंगल बनाना है। तो ये सन कौन सा है, जो बना रहे हो वो नाम लिख लेना। अब आपको कहाँ है 100 और 110, तो एक तो हो जाएगा 100 और एक हो जाएगा 110। 100 है उसका नाम लिख लीजिए 2018, और 110 का नाम लिख लीजिए 2021। कहीं से भी शुरुआत कर लेना आप। सबसे पहले एक लाइन बना लेना। अब आपकी मर्जी, तो पहले 100 बना लीजिए डी से, ये इतना कोई 100 होगा, ये 90 होता है तो ये 100 होगा, फिर 110 बना लीजिए, फिर 60 बना लीजिए, फिर 90 बना लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं शुरुआत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों ही कौन से हैं, फैक्टर के, ठीक है। अब आपके सामने देखिए इस तरह से कोई दिया हुआ है इक्वेशन, जैसे मान लीजिए ए भी हो तो घबराना नहीं, ए स्क्वायर, पहली डिजिट के ऊपर स्क्वायर आएगा, दूसरी में खाली ए आएगा, और तीसरी डिजिट होगी, अब मैं कुछ भी लगा दूं यहाँ, अगर इसकी जगह पी होगा तो पी स्क्वायर 2p 8,
पहली चीज में स्क्वायर होगा, दूसरी सिंगल पी होगा और तीसरे में डिजिट होगी। अब यहाँ अगर दो हो तो भी घबराना नहीं है, पी स्क्वायर पी डिजिट, पी स्क्वायर पी डिजिट, ठीक है, ये रट लीजिए। इस तरह की इक्वेशन हो तो क्वेश्चन कैसे करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, कुछ होगा तब अलग बताऊंगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीछे की डिजिट 8 है। अब देखिए 8 किसके टेबल में आता है, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, और 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, ये एक ही चीज है, ठीक है, और किसी की टेबल में 8 नहीं आता है। अब देखिए जब मैं इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है, और इन दो डिजिट को ऐड करती हूँ तो 6 आता है, 4 और 2 6। इस 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2p 4p, मल्टीप्लाई किया तो ये और ऐड किया तो ये रूल है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, पी स्क्वायर 8 के क्या टुकड़े आए थे, कोई भी आगे रख लीजिए, कोई भी पीछे फर्क नहीं पड़ता है, 2p प्लस 4p, 4 और 2 6p होता है, इसकी जगह इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, प्लस 8, इसको ऐसे ही रखा, खाली इसके दो टुकड़े करने हैं, और वो भी टुकड़े ऐसे जो इसकी टेबल में आते हैं, 8 जिस इसकी टेबल में आता है वो। अब है ना दो दो के जोड़े बना दीजिए, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ठीक है। अब इनमें कॉमन लीजिए, आप कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दो, ये कितने हैं p इंटू पी, यानी ये 2p है, इसमें से एक p मैंने बाहर निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा, एक p प्लस इसमें से p बाहर आ गया तो खाली क्या बचा 2। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन लेते कि दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 4 की टेबल में, और p तो है नहीं दोनों जगह, जो दोनों जगह है वो कॉमन लेना है। 4 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा p, और 4 की टेबल में 8 कितने टाइम, 2 टाइम। अब देखिए इस चीज में एक नोट करना, ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक ही बार लिखूंगी, और ये दूसरा ये ब्रैकेट बना दूंगी जो बचा हुआ है वो p प्लस 4, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखिए, 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें स्क्वायर बनाएंगे अपन, ठीक है, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे और इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। अब ये स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ब्रैकेट में वो चीज आएगी जिसका स्क्वायर है 4। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है, समझा रही हूँ। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो ये बाहर आया, मतलब ये इस चीज का स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, आ रहा है समझ में। अब ये फार्मूला कौन सा होगा, मान लीजिए ये a स्क्वायर है, मान लीजिए ये b स्क्वायर है, इसको खोलते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी, a माइनस बी, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोलूंगी तो क्या होगा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो ये देखिए ये a है और ये b है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ये आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म में तो अपन को ऐसे ही करना है कि दो दो के जोड़े बना के कॉमन लेना है, इसका एक ही ऑप्शन होता है, 4 टर्म जब होती है तो दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लो। चलिए देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या सेम है, एम स्क्वायर एम स्क्वायर, तो मैंने ये एम स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अब बताओ अंदर क्या बचा, इसमें से एम स्क्वायर बाहर निकाला तो ये तो बचा a प्लस ये बचा b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का प्लस उतार दिया मैंने, ये एज इट इज, इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो ये हो गया b प्लस a। अब ये मत कहना ब्रैकेट सेम नहीं है, मैं 2 प्लस 3 लिखूं तो भी 5 और 3 प्लस 2 लिखूं तो भी 5, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही कहलाता है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट तो ये हो गया सेम, a प्लस बी, और दूसरा क्या बना लोगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम ये क्वेश्चन 1 2 3 4 टर्म है, इसमें यही है, दो दो के जोड़े बना के कॉमन लो। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 15 के टुकड़े करो, 3 5 जा 15, और 6 के टुकड़े करो, 2 3 जा 6, यानी 3 कॉमन है, ठीक है। एक तो मैं 3 बाहर लेती हूँ, एक x बाहर ले लेती हूँ। अब बताइए क्या बचा, 3 बाहर ले लिया तो 3 5 जा 15, तो अंदर तो बचा 5
x बाहर निकाल दिया, खाली y माइनस का माइनस, 3 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 2, ये आ गया। अब ये प्लस है तो मैंने ये प्लस उतार दिया। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं 1 लिख देती हूँ, और ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे 1 ही ले लिया, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया। अब ये ब्रैकेट सेम है ना, इसको एक ही बार उतारूंगी, दूसरा ये ब्रैकेट बना दूंगी। क्लियर? अब देखिए 23 में आपके और वाले क्वेश्चन है। अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, उसके और में और 4 क्वेश्चन है, तो आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है? तो ये और वाला क्वेश्चन है 23 का। फर्स्ट देखिए अभी वो क्वेश्चन किया था, कोई भी चीज वाई स्क्वायर फिर वाई और फिर डिजिट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 10 के टुकड़े करने हैं, यानी 10 किस किसी टेबल में आता है, खाली और खाली 2 की टेबल में 5 बार या 5 की टेबल में 2 बार, वही बात है। अब देखिए 10 के टुकड़े तो हो गए 2 और 5, 2 और 5 को ऐड करूं तो प्लस करूं तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए वाई स्क्वायर तो ऐसे ही उतरेगा, इस 7 को ऐसे लिखना है 2y प्लस 5y प्लस 10 ऐसे ही उतरेगा। इस y के टुकड़े किए थे y लगा के, 2 और 5 7, 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्या करना है, दो दो के जोड़े बना के कॉमन लेना है। जब 4 टर्म हो जाती है तो ऐसे ही करना है। इन दोनों में y कॉमन है, पीछे बचा y प्लस इसमें बचा 2 प्लस ये दोनों 5 की टेबल में आते तो 5 कॉमन है, y प्लस 2, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। y प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनेगा, y प्लस 5। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, अभी क्वेश्चन तो बाकी है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय ये, तो इसको ऐसे लिख सकती हो, डिवाइड बाय को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब ये सॉल्व कर रही हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या आया था मेरे सामने, इसका सॉल्यूशन ये रहा, तो इसकी जगह में ये पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, y प्लस 2 y प्लस 5 डिवाइड बाय y प्लस 5। कोई चीज सेम हो तो कट जाती है, 2/2 कटता है ना, ये चीज सेम है, कट गई, आंसर आएगा आपका y प्लस 2। 23 के और वाले का सेकंड पार्ट देखिए, ये भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे उतार देते हैं, एक बार इसको ऐसे उतार सकती हूँ, इस डिवाइड को ऐसे भी तो उतार ही सकती हूँ, 4 डिवाइड बाय 2, इसको मैं ऐसे भी तो उतार ही सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या करना है देखिए, 5pq, ये है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब देखिए ये चीज क्या है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b। इस p स्क्वायर q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हो, p प्लस q, p माइनस q, इसका मैंने लिख दिया। अब इसको वहां कर देते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं वहां, 5pq p प्लस q p माइनस q, नीचे क्या है 2p p प्लस q, ये ब्रैकेट सेम है, पूरा पूरा ब्रैकेट कट गया, ठीक है। ऊपर नीचे कटता है, 2 और 5 नहीं कट रहे, इस p से ये p कट गया, ब्रैकेट के बाहर है तो बाहर वाला बाहर से कटेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट से कटेगा, p से p कट गया। अब आपके पास क्या क्या बचा, 5q और क्या बचा p माइनस q, नीचे क्या बचा है ओनली 2, यही आपका आंसर है। चलिए 23 का थर्ड पार्ट, ये टर्म है डिवाइड बाय ये टर्म, तो डिवाइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x x, पहला काम यही करना है। अब देखिए कोई ब्रैकेट सेम है, ये रहा, पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, और बाहर x है, ये भी बाहर x है, पूरा पूरा कट गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर क्या बचा x प्लस 2 x प्लस 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिवाइड को अपॉन में करेंगे, ठीक है, डिवाइड को अपॉन में कर दिया, सिंपल, एक काम आपका हो गया। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, पी स्क्वायर, पी डिजिट, वो वाला टुकड़े करने वाला, ठीक है। अब इसको पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं अलग ही, फिर तो सीधा आंसर ही टिका देंगे। अब इसमें एक चीज और देखिए, पहले पी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं था, अब क्या है 5। इस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, जरूरी है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया 100। अब 20 की जगह 100 मान लीजिए। 100 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 10 की टेबल में 10 टाइम, और 20 की टेबल में 5 टाइम, ठीक है। 100 के सारे टुकड़े बना दिए। अब देखिए आंसर 25 आना चाहिए, माइनस के 25 जोड़ने पे, तो देखिए 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। अगर दोनों माइनस के हो तो माइनस का 25। तो अब इसके टुकड़े हो गए हमारे, ठीक है, टुकड़े बन गए आपको। 100 के टुकड़े मैंने ये बनाए 20 और 5, तो चलिए ये लिखिए, जो जैसा है वैसे ही लिखना है, 5p स्क्वायर। अब 25 कब आएगा, जब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस के होंगे तब ये माइनस का 25 आएगा, तो ये माइनस का 20p और माइनस का 5p, आंसर 100 भी आ रहा है और आंसर 25 भी आ रहा है, माइनस के 25, और पीछे क्या उतारूंगी 20। लिखना तो 20 है, लेकिन अपन को इन दोनों की डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अब दो के जोड़े बना के कॉमन लीजिए, 5 के टेबल में आता है और p, अगर 5 को बाहर निकालिया p को, तो एक p बचा, 5 के टेबल में 4 बार, ठीक है। अब ये माइनस है, और माइनस के बाद कॉमन क्या है अपने पास 5। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, 5 बाहर निकाले तो p और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ये 4। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो निशान अंदर चेंज करना ही है, क्यों खोलते टाइम भी होता है और बनाते टाइम भी। ये ब्रैकेट सेम है अपना, सही जा रहा है। दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा 5p माइनस 5। अब देखिए इस इक्वेशन का ये आंसर है, ये आंसर मैं यहां पुट करूंगी। क्या पुट किया मैंने, p माइनस 4 और 5p माइनस 5 अपॉन p माइनस 1, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट नहीं है देखिए, तो अब मैं क्या काटूं, मेरे पास काटने के लिए कुछ नहीं है, काटना तो है, तो देखिए p माइनस 4, इस ब्रैकेट को देखिए 5p माइनस 5, इन दोनों में कॉमन लो, क्या आएगा 5, क्या बचा p माइनस 1, इन दोनों में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो पीछे p बचा माइनस 5 बन जा 5। इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, और ये p, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट सेम नहीं है। अभी देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट गया, अब हमारा आंसर आया 5p माइनस 4। अगर ये पीछे था तो भी एक ही बात है, आगे तो भी एक ही बात है, पीछे से मैं इसको आगे बैठा दिया, ये हमारा आंसर है। मॉडर्न पेपर फर्स्ट के 23 क्वेश्चन हमने कर लिए, 24 और 25 हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।